सीमा हैदर के साथ एक बार वही बर्बरता दोहराई गई जो अभी कुछ दिनों पहले जैसे वीडियो वायरल हो रहा था, वैसे ही सीमा हैदर के साथ एक और फोटो वायरल हो रही है, एक और वीडियो वायरल हो रही है। जो एक न्यूज चैनल वाले हमारे पत्रकार भाई जब जाते हैं सीमा हैदर का इंटरव्यू करने के लिए, तो वहां जाके उन्हें एक और सच्चाई पता चलती है, एक अलग सी सच्चाई। जो कैमरे पर दिखाया जाता है एक्चुअल सच वो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें हम आप लोगों को दिखाएंगे भी, आपको सुनाएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। पूरा सबूत के साथ बात करेंगे। सीमा हैदर के साथ एक बार और ये मार पिटाई की वारदात दोहराई जा रही है। क्यों सीमा हैदर के साथ ऐसा हो रहा है? जब मैंने कल वीडियो डाली तो आपने कहा नहीं जी सीमा हैदर तो किसी के साथ नहीं पकड़ी गई। भाई ऐसा नहीं है, ये सच है और इस सच को आपको मानना पड़ेगा। मैंने कल भी आपसे बताया था कि चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं। वही सीमा हैदर के साथ हो रहा है। मार पिटाई की जो वजह बताई जा रही है वह ये है कि सीमा हैदर के जो लड़कियां हैं उनके साथ भी, लड़कों के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं होता, जिस पर सीमा हैदर ऑब्जेक्शन उठाती है। सीमा हैदर बोलती है 2000 निकाल कर लाना, तो लप्पू अपने नशे के पैसे ऐड करके निकाल के लाता है 10,000। ये सारी चीजें जिससे सीमा हैदर और सचिन के बीच में झगड़ा होता है और इस वजह से जो है फिर बात हाथापाई पर आ जाती है। तो वो सारी चीजें हम आपको अंत तक दिखाएंगे। भाई अगर भगोड़ी हैदर के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे लिए तो खुशी की खबर है ना। भाई हमें तो खुशी मिलेगी ना इस चीज से, क्योंकि वो डिजर्व करती है ये सारी चीजें। जब ऐसा हुआ, जब पहले सीमा हैदर के साथ लप्पू ने वो हाथापाई की थी, तो क्या हुआ, आस्था माँ ने बोला कि भाई सीमा अगर तू किसी परेशानी में है तो चाहे मैं सबकी बुरी बन जाऊंगी लेकिन मैं तेरा साथ दूंगी, लेकिन तू सामने आके बोल तो सही कि तुझे किसी मदद की जरूरत है। तू सामने आके बोल तो सही कि तेरे साथ गलत हो रहा है। तू गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को दे दे और तू भी अपना चली जा। ये ऑफर दिया था आस्था माँ ने। लेकिन भाई सीमा हैदर तो कहती है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें। ओ माय गॉड, मतलब सीमा हैदर ने मतलब एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया और जो वीडियो फोटो जो वायरल हो रहे थे उनको एआई का बता दिया। ये कह दिया कि ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है। भाई रीमा आई चैनल पे बोल दिया कि ये तो एआई जनरेटेड रीमा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब गुलाम हैदर इंडिया आएगा ये गुलाम हैदर को ना बोल दे कि ये एआई जनरेटेड है। तो चलिए मैं बातों को विराम देते हुए आपको दिखा रही हूँ एक फोटो, जरा ध्यान से देखिएगा उस फोटो को, उसके बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जी हाँ, स्क्रीन पे आपको ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये वही फोटो है जिसमें सीमा हैदर का माथा सूजा हुआ है। जब पत्रकार इंटरव्यू लेने गया उसके बाद पत्रकार ने बाहर आकर खुद से ये बयानबाजी की है कि सीमा हैदर का चेहरा सूजा हुआ था और यहाँ माथे पर उसके गुल्ला पड़ा हुआ था। गुल्ला जानते हो किसे बोलते हैं? गुल्ला इन द सेंस जैसे मतलब मुझे कोई यहाँ पे थप्पड़ मार दे, मतलब नहीं, जैसे मुझे कोई मार दे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे है ना कहीं भी, मतलब तो वो गोल गोल मोटा मोटा सा बन जाता है। तो उसको हमारे मतलब हमारी भाषा में, पता नहीं आपकी भाषा में क्या ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुल्ला पड़ जाना। तो वैसे ही सीमा हैदर के जो माथे पे गुल्ला पड़ा हुआ था, अभी आपको मैंने फोटो में दिखाया, आप कहेंगे तो एक बार और मैं फोटो दिखा दूंगी। तो मतलब एक बात बताएं, क्या इस महिला के आपको दुख हुआ सुनकर के सीमा हैदर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सीमा हैदर ये डिजर्व नहीं करती? बताइए। जब सीमा हैदर चैनल पे आकर बोलती है मीना जी मीना जी मीना जी मीना जी, जब मीना जी करती है, जब मीना जी करता है कांड, जब क्या होता है भाई? तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये तो इसकी मदद करने की कोशिश की थी जो इसके कुछ वे थे यार बादशाह, उन्होंने कि भाई हम इसकी मदद करेंगे। कुछ फोटोज एपी सिंह तक भी पहुंचाए गए थे, कोई आशीष करके उसने पहुंचाए थे। हाँ जी, तो भाई और मैसेज भी किए थे लंबे चौड़े कि भाई तुम नाम के भैया हो, तुम अपना फर्ज निभाओ, तुम ऐसे वाले भैया, तुम वैसे वाले भैया, लाखों बातें उससे की थी। लेकिन भैया क्या ही हुआ, सीमा हैदर ने तो वो एआई जनरेटेड बता दिए। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बंदी ऑडियो रिकॉर्डिंग को एआई जनरेटेड बताती है, फोटोज को बताती है, ये अपने गुलाम हैदर को ना बताने लगे यार। पर हाँ, इसने जफर को एआई जनरेटेड नहीं बताया। जफर के साथ तो तेरा था कुछ नहीं तो बहुत कुछ था बेबी। तो भाई
तो ये जो है मतलब हर चीज को एआई जनरेटेड बता देती है। तो मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसका चल क्या रहा है। लेकिन ये जो अब जो लप्पू ने करा है, जो माथा सुझाया है, लिटरली आई एम सो हैप्पी, यू नो, खुश हो गई मैं। इसलिए तो मैं माथे पे बिंदी लगा के आई क्योंकि मुझे आपको सीमा हैदर का माथा दिखाना था। जी हाँ, तो ये बिल्कुल सच्ची खबर है और पक्की खबर है भाई। कोई भी खबर लेके आ जाए, अरे मैडम ये बात तो ऐसे है ही नहीं। भाई एक बात बताओ, मैं आपके सामने इतना ज्यादा हंस रही हूँ है तो वैसे मेरे पास कोई है नहीं आसपास, लेकिन आप एक बात बताएं, क्या पता मेरी भाभी ने मुझे मारा हो, है क्या पता मेरे भैया ने मारा हो, पापा ने। तो आप लोग ये कैसे पहचान सकते हैं कि मैं हंस रही हूं तो मैं दिल से हंस रही हूं? वैसे आप सीमा हैदर को देखते हो और आप कहते हो नहीं जी वो तो हंस रही थी। भाई रात को ही तो माथे पे मारी थी उसके, तो दिन में तो वो हंसेगी भाई, पैसा भी तो कमाना है। सीमा हैदर वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। सीमा हैदर को पता है कि अगर तू नहीं कमाएगी तो तेरे बच्चों का यहाँ गुजारा नहीं है। अगर तू वहां जाती है तो उसके दिमाग में ये माइंड मेकअप करके बैठी है कि तू बचेगी नहीं, इसलिए वो यहाँ पिटती भी है, इसलिए वो हंसती भी है, क्योंकि उसको व्यू चाहिए, उसको पैसा चाहिए, चैनल भी तो चलाना है। आप यकीन करें, जब ये सीमा हैदर के साथ पहले वो आंखों पे काला चश्मा पहन के आने लगी थी और मतलब उसकी यहाँ पे चोट लग रही थी उसके, और यहाँ पे नी पे चोट लग रही थी उसके, तो एल्बो पे, तो पता है क्या हुआ? तब भी लप्पू कहता था नाच, वीडियो बना, मतलब वही वाली बात हो गई है, तो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। वैसे लप्पू उससे कहता था। तो भाई अब आप ये बताएं कि वो तो पैसा कमाने के लिए सब कुछ करेंगे ना, लेकिन जो उसके साथ हो रहा है, जो उसका रिमांड पे लिया जा रहा है, उसको कमांड पे लिया जा रहा है, कमर नीमन करी जा रही है उसकी, माथा नीमन करा जा रहा है उसका, तो भाई वो जो चीजें है ना वो अच्छी हो रही है भाई। लिटरली आई एम सो हैप्पी। अब आप बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको खुशी हुई इस बात से? भाई बंदा जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा? सीमा हैदर, यहाँ तो जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आया समझ? तो भाई जैसा तूने किसी का दिल दुखाया है तो चैन का टुकड़ा तो बेटी तू भी नहीं खा पाएगी, है? रोटी तुझे चैन की मिलेंगी नहीं बिल्कुल भी। रोटी तुझे इस टाइम जुत्ती पे रोटी मिल रही है? जुत्ती पे रोटी का मतलब जानो आप? जुत्ती पे रोटी का मतलब है अब फिर रोटी खाओ पहले यहाँ पे वो मत्ता बुड़वाओ फिर रोटी खाओ, इसे कहते हैं जुत्ती पे रोटी। और इसके बच्चे यूं 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 डरे रहते हैं। आया समझ में? भाई देखते हैं, एक बार मुन्नी ने तो सामने आके बयान दे दिया था कि हाँ मम्मी के साथ ऐसा होता है वैसा होता है, समझ रहे हो ना? तो भाई ये सारी चीजें चल रही है और लिटरली आई एम सो हैप्पी। मैं तो क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, बस मैं तो बड़ी खुश हूं भाई। ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। और आपको पता है, आपको लगता है एपी सिंह को कुछ नहीं पता है? एपी सिंह को सब कुछ पता है, तभी तो एपी सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि ये सचिन को छोड़ देगी, तलाक ले लेगी। वो मैंने अभी 5-7 दिन पहली वीडियो में मैंने वीडियो भी डाली थी जिसमें एपी सिंह बोल रहा है कि ये तो अगर लप्पू परेशान करेगा तो भाई ये तलाक ले लेगी, तलाक ले लेगी तो किसी और के साथ शादी कर लेगी। ये बात बोल रहा है ना एपी सिंह, तो वो इसलिए तो बोल रहा था डियर।